2026 की शुरुआत होने वाली है और 2026 का मतलब है सूर्य का साल। 2026 इज इक्वल टू नंबर 1 और नंबर 1 से शुरुआत होती है नए साल की, नए युग की। और न्यूमरोलॉजी में पहला नंबर आता है नंबर 1 और डिजिट में सबसे राजा जो होता है वो नंबर 1 और सूर्य जो है वो है ग्रहों का राजा भी। तो आज हम बात करेंगे कि 2026 में एज पर आवर रूलिंग नंबर्स 1 to 9 हम ऐसा क्या करें और ऐसा क्या सरल सा उपाय करें और केवल वाटर एलिमेंट को लेके, कि वाटर एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है सूर्य के लिए, कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी लाइफ में एक ट्रेमेंडस चेंज आ जाए, हमारी लाइफ में वो अचीव हो जाए जो हम अचीव करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं आतुषी बाली, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड टैरो रीडर। आज हम बात करेंगे कि आने वाले 2026 में हम ऐसे क्या छोटे छोटे से उपाय करें जिससे हमारी लाइफ में जो हम पाना चाहते हैं, जिन जो चीजें हम बहुत समय से सोच रहे हैं और किसी ना किसी कारणवश वो हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, वो नहीं हम पा सके, और बहुत ही सरल उपाय से। और आज हम बात करेंगे केवल वाटर एलिमेंट से, जो सूर्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि इससे हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे लाइफ में जो है वो चेंजेस आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिनका बर्थडे आता है 1st, 10th, 28 और 19 को। तो अगर आपका बर्थडे इन सबका सम टोटल आता है नंबर 1, तो अगर आपका बर्थडे भी 1st, 10th, 28 या 19 को आता है तो आपने केवल एक छोटा सा उपाय करना शुरू कर देना है। आपने रोज सुबह उठ के सूर्य देव को अर्घ देना शुरू कर देना है, और वो भी सुबह 8:30 बजे से पहले। और जो सूर्य देव को हम अर्घ देंगे उसके अंदर आप थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा आप मीठा या तो चीनी डाल लीजिए या शक्कर डाल दीजिए, वो डाल के आपने सूर्य को अर्घ देना है। और सूर्य को अर्घ देने के पश्चात आपने वहीं पे 3 बार परिक्रमा जरूर लेनी है, और आपके अपने पैरों के नीचे कोई आसन होना आवश्यक है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो हमेशा किसी आसन में बैठ के करते हैं। तो जब हम सूर्य को अर्घ देंगे तो हम किसी न किसी आसन पे खड़े होकर अर्घ दें, और वो जो जल है वो आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके पास कोई पौधा है तो आप उसमें जल अर्पण कीजिए, अगर पौधा नहीं है वहां पे तो आप कोई भी बर्तन रख के भी जल अर्पण कर सकते हैं। और ये उपाय हम सबको करना चाहिए, चाहे उनका बर्थडे 1st से लेके 9 तक किसी भी रूलिंग नंबर से हो। लेकिन जिनका बर्थडे 1st, 10th, 19 28 के लिए आ रहा है उनके लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ये उपाय करके देखिएगा और अगले 3 महीने में आपको अपनी लाइफ में एक ट्रेमेंडस चेंज जो है वो आपको दिखेगा। अब आगे हम बात करेंगे जिनका बर्थडे आ रहा है 2nd को आता है, या आपका बर्थडे 11th को आता है, या आपका बर्थडे जो है वो 29th को आता है, या आपका बर्थडे जो है वो 20th को आता है। तो अगर आपका बर्थडे भी 2, 11, 20 या 29th को आता है जिसका सम टोटल नंबर 2 होता है, तो आप चंद्रमा से जो है वो रिलेट करते हो, और आपके लिए अगले साल सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पूर्णमासी वाले दिन शाम के समय चंद्रमा को अर्घ जरूर देंगे, और रोज आप अगर कर सके तो आपने भोलेनाथ के ऊपर जल अर्पण करना है। केवल जल अर्पण कीजिएगा और आप देखिएगा अपनी लाइफ में एक ट्रेमेंडस सा चेंज, एक एनर्जी आपको मिलेगी आपके साल के शुरू होते होते। आप इसको करके 40 डेज में आपको दिखेगा, और मैं आपको बता रही हूँ एक बार आप ये करना शुरू करेंगे ना, आप पूरे साल रुकेंगे नहीं और आप करते ही चले जाएंगे। क्योंकि हम सबको मालूम है सूर्य रोज सुबह उदय होता है और रोज शाम को जो है वो अस्त होता है। उनका फिक्स है कि वो तो होना ही होना है, निर्धारित है। तो अगर आप भी कोई नियम ले लेते हैं ना तो आप देखिएगा कि उससे सूर्यदेव बहुत प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं वो है पूर्ण करेंगे। अब हम बात करेंगे कि अगर आपका बर्थडे जो है वो 3rd को आता है, या आपका बर्थडे जो है वो 12th को आता है, या आपका बर्थडे 21st को आता है, 30th को आता है, तो आपके लिए स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अपने नहाने वाले जल के अंदर, पानी के अंदर आपने थोड़ी सी चुटकी हल्दी मिला के स्नान करना शुरू कर देना। आप रोज ये करके देखिएगा, क्योंकि नंबर 3 इज रूल्ड बाय जुपिटर, गुरु का नंबर है ये। अगर आप ये करना शुरू कर देते हैं ना तो देखिएगा कि आपकी जितने भी रुके हुए काम है, और खासकर अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, या आप ट्यूटर हैं, या आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसके अंदर बहुत सारा एजुकेशन इन्वॉल्व है या बहुत सारा तर्क वितर्क इन्वॉल्व है, अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, चाहे आप पढ़ने वाले बच्चे हैं जैसे मैंने आपको बताया, या आप टीचर हैं, या आप कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपका बहुत ऐसा काम है जिसके अंदर बहुत ही कहते हैं ना फोकस होने की जरूरत है, तो आपके लिए ये काम करना बहुत जरूरी है
केवल हल्दी तो डालनी है, अपने बाथरूम में आप हल्दी की एक डब्बी रख लीजिए, रोज चुटकी डाल के आप स्नान करना शुरू कर दीजिए। देखिए मराकल आपकी लाइफ में कैसा लेके आते हैं सूर्य महाराज। और अगर आपका बर्थडे जो है वो 4, 13, 22 या 31 को है, इसका मतलब आपका रूलिंग नंबर है नंबर 4। और अगर आपका बर्थडे आता है जिसमें आती है 7th या आती है 16th या आती है 27, इसका मतलब आपका रूलिंग नंबर हो गया 7। तो 4 और 7, 4 इज लाइक राहु एंड 7 इज केतु। तो आपके लिए क्या करना है, आपने वाटर एलिमेंट को कैसे यूज करना है अपनी डेली लाइफ में, आपने जल लेना है, किसी भी बर्तन में रख लीजिए और अपने आसपास पक्षियों को, अपने आसपास जानवरों को जो भी है ना, उनको आपने जल पिलाना शुरू कर देना है। आप ये अपना एक नियम बना लीजिए, क्योंकि जो भी नियम से कार्य करते हैं ना सूर्य भगवान, उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी जो है ना, वो यहाँ पर आपको कहते हैं ना, अप एंड डाउन जो आ रहे थे, यहां से वो आपको ऊपर उठते हुए दिखेंगे। आप यहां से अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल तक जाते हुए दिखोगे। तो 4 और 7 नंबर वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अगले साल 2026 में कि आप लोगों ने पक्षियों को, पशुओं को, इनको आपने रोज जल जो है वो आपने जरूर जो है पिलाना है। और अब हम बात करेंगे नंबर 5 कि अगर आपका बर्थडे 5th को आ रहा है, या आपका बर्थडे जो है वो आपका 23rd को आ रहा है, या आपका बर्थडे जो है वो 14th को आ रहा है, 5, 14 एंड 23rd को अगर आपका बर्थडे आता है, इसका मतलब आपका रूलिंग नंबर है 5, बुध का नंबर है। और सूर्य जो है और जो बुध है, उनके अंदर हम कहते हैं बाप बेटे का रिलेशनशिप है। तो आपने अगले साल 2026 में तुलसा जी के ऊपर आपने रोज जल अर्पण करना है। आप ये करके देखिए कैसे जो है ना, सूर्य भगवान जैसे अपने बच्चे को वो अपने प्रेम करते हैं ना, आपके साथ प्रेम करेंगे और आपकी जितनी रुकावटें आ रही है ना, वो आपकी दूर करेंगे। अब हम बात करेंगे कि अगर आपका बर्थडे जो है वो 6th, 15th या 24th को आता है। 6 नंबर डिनोट्स टू वीनस। तो वीनस, अगर आप शुक्र अपना प्रबल करना, तो आपने वाटर एलिमेंट को कैसे यूज करना है, आपने अपने नहाने वाले जल के अंदर, पानी के अंदर आपने इत्र या आपने गुलाब जल डाल के स्नान करना शुरू कर देना है। ये आपने रेगुलर करना है, स्पेसिफिकली ऑन फ्राइडे नहीं, आपने रोज करना है। आप इसे करिए, शुरुआत कीजिए और आप इसको अंत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको सूर्य भगवान जो है, ऊपर वाला जो है, वो आपको इतना कुछ देगा ना, आप मतलब आप कहोगे बस बल्ले ही बल्ले है। क्योंकि नंबर 6 वाले जो होते हैं, वैसे उनको लग्जरियस लाइफ बहुत पसंद होती है, वैसे उनको लाइफ में बहुत कुछ चाहिए होता है, जो उनको नंबर 1 मतलब सूर्य भगवान जो जरूर देंगे, अगर वो ये अपनी लाइफ में करना शुरू कर दें। अब हम बात करेंगे अगर आपका बर्थडे आता है 8, 17 या 26, मतलब आप रूल कर रहे हैं नंबर 8 से। अब नंबर 8 यानी कि शनि का नंबर। आपने क्या करना है कि आपने हर सैटरडे को अपने नहाने वाले जल के अंदर आपने एक शम्मी का पत्ता डाल के जो है वो स्नान करना शुरू कर देना है। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, ऐसे तो हम सबको करना चाहिए कि अपने घर में काम करने वाली या कोई भी मजदूर गरीब आपको दिखे तो आप उसको जल का दान अवश्य कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो देखिएगा शनि महाराज बहुत प्रसन्न होंगे और आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं जो वो पूर्ण करेंगे। और ये अगले साल के लिए आपके लिए एक बहुत ही रामबाण उपाय है, जिसको आप रेगुलर बेसिस पे कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर 9। नंबर 9 मतलब मार्स यानी कि मंगल। मंगल बहुत गर्म होता है, बहुत ही, और एक और नंबर की बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, सूर्य और मंगल की बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। सूर्य को अगर हम कहते हैं राजा, तो मंगल जो है वो उसका है सेनापति। तो आपने अगले पूरे साल आपने जल का सेवन, क्योंकि अगर आपका बर्थडे 9, 18 को या 27 को आ रहा है, तो आपने जल का सेवन मतलब आपने पानी खूब पीना है। एक तो इससे जो है कि आपका जो, क्योंकि सूर्य भी गर्म है और आप ये देखिएगा कि मार्स भी गर्म, मंगल भी गर्म है, तो आपके अंदर थोड़ी सी ठंडक आएगी। आप थोड़ा सा सोच समझ के बात करेंगे, आपकी लाइफ में बहुत सारा ठहराव आएगा और आप में एक अलग लेवल का चेंज आपको दिखेगा।
तो नेक्स्ट ईयर आप नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक रूलिंग नंबर्स हैं, उनकी हमने आज बात की थी कि ऐसा एक उपाय जो वो रोज करे, नित्य करे, जिसके अंदर कोई भी पैसा नहीं लगना, कोई ज्यादा जो है आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है, बस एक आपको, क्योंकि सूर्य बार बार मैं बोलूंगी कि सूर्य चाहता है कि आप एक चीज को निरंतर कीजिए, एक आप संकल्प लेके कीजिए कि मैं ये उपाय रोज करूंगा, और उसको एक नियम के साथ कीजिए। आप उसको उपाय के रूप में मत कीजिएगा, आप उसको नियम के रूप में कीजिएगा। अगर आप इस नियम को बना लेते हैं ना, तो देखिएगा अपनी लाइफ में, आपको अभी साल का एक फर्स्ट क्वार्टर भी खत्म नहीं होगा, आपकी लाइफ में आपको कितने चेंजेस आते हुए दिखेंगे। नमस्कार, आप सभी को आने वाले साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं, लेकिन प्लीज मस्ट स्टार्ट डूइंग दिस वाटर एलिमेंट की रेमेडीज विद फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर। थैंक यू, नमस्कार, हर हर महादेव।